दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं अपने मन की रखूंगा आपके सामने। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो लोग इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी इस YouTube फैमिली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फैमिली होती है, बड़ी हो या छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परिवार होता है और परिवार की उन्नति ही परिवार के सदस्यों का कर्तव्य होता है। वो एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़े और पढ़कर मैं वाकई इमोशनल हो गया। मुझे लगा कि ये जो सीरीज़ चल रही है, अगर ये सीरीज़ बंद हुई तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होगी और थोड़ा सा बिखराव भी होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस समय आप लोगों को स्टडी करने में कोई भी दिक्कत आए। अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना सबसे बेस्ट जो स्टडी मटेरियल है, जो तरीका है, जो चीज़ें हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं, बिल्कुल भरोसा करता हूं आप पर कि आपका प्यार और सहयोग इसी प्रकार से मुझे मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अत्यंत आभारी हूं आप सभी लोगों का, आपके इस सहयोग के लिए, आपके इस प्यार के लिए, आपके इस समर्पण के लिए। और फ्रेंड्स, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको किसी अन्य चैनल पर जाने की आवश्यकता न पड़े। सबसे अच्छा जो स्टडी मटेरियल हो आपको वो यहीं पर मिल जाए और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने। ये तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि 2021 में जो वैकेंसियां आ रही हैं, उन वैकेंसियों में एक नाम आपका भी होना चाहिए जो कि अंतिम रूप से चयनित होंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा इसी चैनल पर। और देखिए फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसकी जो PDF होती है वो 60 में आपको मिलती है, लेकिन अब से यानी कि 1 अगस्त से आपको इसकी फुल PDF मिला करेगी। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है बस। वहाँ पर आपको पूरी की पूरी PDF मिल जाया करेगी, हर डिटेलिंग के साथ। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड होंगे, जो कि आप यहाँ पर जब आप स्टडी करते हो तो आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों को करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो विश्वास दिलाया है मुझे, जो भरोसा मुझ पर किया है, उसको बनाए रखने का मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। और इसी के साथ डेली टॉप 5 की ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है, 2 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों ने इसके प्रति भी जो उत्साह दिखाया, जो समर्पण दिखाया और जितना सहयोग किया, उसके लिए आप लोगों को मैं फिर से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जो लोग इस डेली टॉप 5 MCQ सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप रोज़ 11 बजे, दिन में सुबह 11 बजे ये वीडियो अपलोड होता है, तो उसको आप लोग देखिए। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि ये जो डेली टॉप 5 MCQs हैं, ये आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लगा देंगे। और देखो, जो पूरी जानकारी होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि कौन सा वीडियो कब आएगा, टेलीग्राम चैनल पर ये चीज़ें आपको शेयर कर दी जाती हैं। अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मैं एक पर्सनल ग्रुप भी बना दूंगा, जहाँ पर हम एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे बिना यूट्यूब पर आए हुए। तो अगर आप लोग कहोगे तब मैं ये काम करूँगा। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है आज के करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। व्हेन वाज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। अभी हाल ही में मनाया गया है इंटरनेशनल टाइगर डे। और ये कब मनाया गया है? तो ये 29 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। तो देखो, दुनिया भर में 29 जुलाई के दिन बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व बाघ दिवस ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई कब? 2010 में हुई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसे मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। और जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बावजूद भारत में साल 2010 में बाघ जो था ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया था। अब याद रखना कि इस साल की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस साल की थीम क्या है? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है। तो हमें उनका अस्तित्व, यानी कि बाघों का अस्तित्व बचा कर रखना है। याद रखो कि दुनिया भर के मात्र 13 देशों में ही बाघ पाए जाते हैं, वहीं इसके लगभग 70% बाघ केवल भारत में हैं। साल 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1700 के करीब पहुंच गई थी, जिसके बाद लोगों में बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। और इस सम्मेलन में कई देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में केरल, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि देश भर में बाघों की जनगणना हर 4 साल में होती है, जिससे उनकी ग्रोथ रेट का पता लगाया जाता है। 1973 में देश भर में मात्र 9 टाइगर रिजर्व थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 51 हो गई है, बल्कि यूँ कहिए कि 52 हो गई है। और जो 52वां टाइगर रिजर्व बना है वो कहाँ पर है?
वो राजस्थान में है, ठीक है, ये भी याद रखना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है विषधारी बाघ अभयारण्य, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, तो ये राजस्थान में स्थित है। और क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तो ये डेज वाला है, तो आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब आज लास्ट डे है ना, तो मतलब आज महीने का लास्ट डे है, तो पूरे महीने को एक बार देख लेते हैं। देखो 1 जुलाई को क्या मनाया गया था? 1 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। और क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया गया था, 2 दिवस हो गए। 2 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड यूएफओ डे और विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को था अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, सिंगल यूज प्लास्टिक को इससे मतलब फ्री करना है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना है। और 6 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड जूनोसिस डे, 6 जुलाई को। 9 जुलाई को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया था। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है ये जुलाई का। और 12 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय सादगी दिवस और मलाला दिवस, दोनों। इसके बाद आता है 15 जुलाई मनाया गया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है। और 16 जुलाई को क्या मनाया गया? विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को मनाया गया विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और वर्ल्ड इमोजी डे। और सबसे पहला बोलता हुआ इमोजी लॉन्च किया है किसने? फेसबुक ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई को क्या मनाया गया? विज्ञान अन्वेषण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को मनाया गया आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस। 24 जुलाई को मनाया गया था आयकर दिवस भी। और 22 जुलाई को एक दिवस और मनाया गया था, क्या था ये था विश्व मस्तिष्क दिवस। 28 जुलाई को अभी हाल ही मनाया गया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और 28 जुलाई को एक डे और था विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे, इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर इसे आप पढ़ सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस, ये जीता है वंतिका अग्रवाल ने। तो ऑप्शन 20 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है 9 अंकों के साथ। पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु की श्रीजा ससाद्री ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन ये चौथे स्थान पर हैं और तमिलनाडु की आर वैशाली ये 5वें स्थान पर हैं। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के वीएस राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। याद रखना कि महामारी के कारण ओवर द बोर्ड कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, जिसके अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर हैं, उन्होंने फैसला किया कि वे एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप और अन्य विभिन्न आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए ऑनलाइन आयोजन का प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीत लिया है? वंतिका अग्रवाल ने, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए रविदास वीर नामक दुनिया की एक सस्ती दवा को ईजाद किया है? तो ये देश है हमारा पड़ोसी देश, कौन सा? मलेशिया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। तो दुनिया के तमाम देश जो हैं वो हेपेटाइटिस के जो मरीज हैं उससे भरे हुए हैं और मलेशिया की रविदास वीर दवा उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। हेपेटाइटिस सी क्या है कि यह एक संक्रामक रोग होता है और हेपेटाइटिस सी वायरस, इसे जो है HCV कहते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इसको नाम ही दे दिया गया HCV। और ये किसको प्रभावित करता है? तो ये बॉडी में यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस सी वायरस रक्त से रक्त में द्वारा संपर्क द्वारा फैलता है, मतलब इसका जो फैलाव होता है वो रक्त से रक्त में होता है। अगर संक्रमित सुई है वो लग गई तो ये भी तभी हो जाता है। शुरुआती संक्रमण के बाद अधिकांश लोगों में यदि कोई हो मतलब बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि पीड़ितों में 85% के यकृत में वायरस ही रह जाता है। मतलब ये जो संक्रमण होता है कभी कभी तो 10-10 वर्ष तक आदमी प्रभावित रहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से मानव रोग है, इसे किसी अन्य जानवर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं उन्हें दिया जा सकता है। चिंपांजियों को प्रयोगशाला में इस वायरस से संक्रमित किया जा सकता है लेकिन उनमें यह बीमारी पनपती नहीं है और इसकी वजह से इस बीमारी पर रिसर्च करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है लेकिन जानकारी हो जाए तो इसका जो क्योर है, इसका जो इलाज है वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ये बताओ कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस अभी हाल ही मनाया गया था। कब मनाया गया?
तो ये मनाया गया था अभी हाल ही में 28 जुलाई को, ठीक है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कांट वेट, ये इसकी थीम रखी गई थी। और क्योंकि ये जो दवा है वो विकसित की गई है मलेशिया के द्वारा, तो बात करते हैं मलेशिया के बारे में। तो देखो, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है मलेशिया। मलेशिया जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है और यह दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर मलक्का जलडमरू मध्य और इसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर है। राजधानी मलेशिया के है कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री कौन है? महाथिर बिन मोहम्मद। अब आपको याद आ रहा होगा कि हरिमऊ शक्ति नामक जो एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन करता है भारत, तो ये करता है किसके साथ? मलेशिया के साथ ही करता है। और इसके पहले जो सैन्याभ्यास हुआ है वो कब हुआ है? 2018 में हुआ है। और हम मलेशिया के साथ एक वायुसेना का अभ्यास भी करते हैं, वायुसेना का सैन्याभ्यास, जिसका नाम है इलंग शक्ति। इलंग शक्ति कहा जाता है भारतीय सेना की ओर से, भारतीय वायुसेना की ओर से, और होप नाम दिया गया है जो मलेशिया की वायुसेना है उसकी ओर से। इलंग शक्ति या होप दोनों एक ही नाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है? Which of the following has become the only Indian city to be the selected for the International Clean Air Catalyst program? तो ये बन गया है इंदौर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंदौर जो कि कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनना था, आपको पता ही होगा। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर भी बन गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत USAID और साझेदार स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ ये काम करेंगे और स्वस्थ हवा के लिए समाधानों की पहचान, परीक्षण, गति और पैमाने पर काम किया जाएगा। अब देखो, ये जो स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम है ये क्या है? यह एक नया कार्यक्रम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और विश्व संसाधन संस्थान यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI और पर्यावरण रक्षा कोष यानी कि EDF के नेतृत्व में इसे जो है, जो शहर निम्न या मध्यम वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो वायु है उसको और भी बेहतर करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। तो ये भारत का एकमात्र शहर है इंदौर, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि नजीब मिकाती ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नजीब मिकाती तो ये बन गए हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि लेबनान में काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक उठक पटक चल रही है और अब 72 मतों के साथ नजीब मिकाती को लेबनान का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं लेबनान के बारे में। तो लेबनान आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया है और दक्षिण में इजराइल स्थित है। राजधानी इसकी कहाँ पर है? बेरूत में है। राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान है। प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी। तो साद हरीरी की जगह कौन हो गया है? नजीब मिकाती, याद रखना। और संसद के अध्यक्ष कौन है? नबी बेरी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है, क्या नाम है यहाँ पर? हैती। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैती के जो राष्ट्रपति हैं जोवेनिल मोइसी, उनके भी कुछ दिन पहले अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद हैती के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एरियल हेनरी। ये आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही किताब चाइना रूम किसने लिखी है? चाइना रूम। तो फ्रेंड्स, ये किताब लिखी गई है संजीव सहोता के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि चाइना रूम किताब ये लिखी गई संजीव सहोता के द्वारा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले ही ये किताबें रिलीज हुई हैं। तो इनमें है एक माइंड मास्टर, हालांकि किताब 1 साल पहले आई थी। ये विश्वनाथन आनंद की बायोग्राफी है। और द इंडिया स्टोरी, ये किताब लिखी गई है विमल जालान के द्वारा। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन किताब लिखी गई है अशोक लवासा के द्वारा। ठीक है। और द ग्रेट बिग लॉयन, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है क्रिसिस नाइट ने। तो यहाँ पर सभी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी किताबों के बारे में याद रखना होगा। कब तक?
जब तक यहाँ की परीक्षा नहीं हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा। तो ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? तो देखो, इसको सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज अर्थ अवार्ड से नवाजा गया है। नेट वेस्ट ग्रुप हीरोज अर्थ अवार्ड। और ये जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये होशंगाबाद जिले में है और ये 2310 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2310 वर्ग किलोमीटर है। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस में हिस्सा लिया है? तो ये कौन सा जहाज है? ये है INS तबर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये है INS तबर। और ये कौन है? तो ये हैं हमारे वायुसेना के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी। ठीक है। तो रूस के 325वें नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड के जरिए रूस ने पूरी दुनिया को अपनी नौसैनिक ताकत दिखाने की कोशिश की है। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इस नौसैनिक परेड में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने भी हिस्सा लिया। और इस परेड के महत्व का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इसमें भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी शामिल हुए थे। INS तबर भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का तीसरा फ्रिगेट है। INS तबर रूस में ही बना हुआ युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना में 19 अप्रैल 2004 को रूस के कलिनिनग्राद में शामिल किया गया था। इस युद्धपोत का संचालन भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड करती है। और 3620 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस युद्धपोत की लंबाई कितनी है? 124.8 मीटर। इसके पिछले हिस्से पर हेलीकॉप्टर डेक भी बना हुआ है। और ये चलता कितनी स्पीड से है? तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काफ़ी इसकी अच्छी स्पीड है। और एक बात और भी याद रखना, ये भारतीय नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो 4 दिसंबर को एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। तो उसी के अवसर पर इसे जो है मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नाम से डिजिटल मुद्रा को लॉन्च करने की बात कही है? तो ये मुद्रा लॉन्च होगी किस नाम से? इसको नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी के नाम से इसे रिलीज किया जाएगा। और आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ये बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर ने 9 जून को देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी तौर पर मान्यता देने की बात कही थी और उस बिल को मंजूरी भी प्रदान कर दी थी। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय टीकाकरण कार्यक्रम में कितने रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है? तो ये होगा $2.5 करोड़। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है कि अभी 27 और 28 जुलाई को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत की यात्रा की है। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया है कि यहाँ पर जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसमें अमेरिका $2.5 करोड़ के माध्यम से सहयोग करेगा। और अब बारी है कुछ नंबर 208 की। प्रश्न ये पूछा गया था कि 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म किसे चुना गया था? मैंने आपको बताया था कि ये जो फिल्म है इसे इंटरनेशनल कैटेगरी में चुना गया है। हालांकि आप सभी लोगों ने इसको जो आंसर किया है वो किया है बेस्ट फिल्म के लिए। तो बेस्ट फिल्म तो चुनी गई थी नोमैडलैंड, लेकिन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म चुनी गई थी कौन सी? ये चुनी गई थी अनदर राउंड। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये याद रखना आप। तो यहाँ पर 93वें ऑस्कर पुरस्कार के बारे में बात करें जो कि दिए गए थे 25 अप्रैल 2021 को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी नोमैडलैंड। इसके निर्देशक कौन है? क्लाय झाओ, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर भी चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म चुनी गई थी अनदर राउंड, जो कि डेनमार्क की फिल्म है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो गए होंगे और ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, तो कंफ्यूज में मत रहिए, थोड़ा सा डीप स्टडी आप लोग करिए। और बेस्ट एक्टर कौन चुना गया था? एंथनी हॉपकिंस को चुना गया था फिल्म द फादर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था फ्रांसिस मैकडोर को नोमैडलैंड के लिए। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। और अब बारी है क्विज नंबर 209 की। प्रश्न होगा कि भारत ने जनवरी के महीने में किस देश के साथ वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 को पूरा किया है? तो इसका जो विकल्प है आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं आप लोगों से व्यक्तिगत भी रूबरू होता हूँ। और जो मंथली PDF है ये आपको मिल जाएगी कल, यानी कि 1 अगस्त को, पूरे जो है जुलाई माह की करंट अफेयर
तो ये बिल्कुल रेडी है, बस उसको रिलीज़ करना है। तो कल इसे मैं रिलीज़ कर दूंगा और आप लोग इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज के वीडियो में थोड़ी सी जो मैंने आपसे वार्ता की, अगर उसमें आपको मेरी ओर से कोई गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन बस प्रयास यही है कि आप लोगों को मैं अपना सबसे बेस्ट दे सकूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारी फैमिली हैं, फैमिली में कम मेंबर हैं तो क्या हुआ, फैमिली तो हमारी फैमिली है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।